आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वीडियो जिसमें हम आपको सिखाएंगे कार कैसे चलाते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारी फोर्ड फीगो है, आप देख सकते हो फोर्ड की कार है। ये 2011 मॉडल डीजल है, जिसे हम आज ड्राइव करके दिखाएंगे आपको और आपको डिटेल में समझाएंगे कार कैसे चलाते हैं। तो पहले आप कार देख लो कैसी है। बैक से कुछ ऐसी लुक है। फोर्ड की कार है, मेरी पर्सनल कार है ये। इसके बारे में हम एक डिटेल रिव्यू वीडियो भी निकालेंगे जो हम आपको इसी चैनल में डालेंगे। पहले आप एक बार कार को देख लो। साइड से कुछ ऐसी दिखती है, फ्रंट से कुछ ऐसी लुक है। कंडीशन एक नंबर है कार की। तो ये रही कार की कीज। ये लॉक बटन है, ये अनलॉक बटन है। सबसे पहले हमको क्या करना है, अनलॉक बटन दबाना है और कार अनलॉक हो जाएगी। आप इंडिकेटर देख सकते हो। तो अंदर चलते हैं कार के। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है आपको पता होनी चाहिए, ये है हमारी कार का गियर। गियर जो है इसमें आप देख सकते हो कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। एंड ये कौन सा है, ये बैक गियर है। तो सबसे पहले मैं आपको गियर डालने सिखा देता हूँ कैसे डालते हैं। सबसे पहले एक और चीज देख लो आप, नीचे क्या दिख रहा है आपको, 3 पैडल्स दिख रहे हैं। आपने आमतौर पे कार्स पे देखे होंगे। तो ABC, हम ABC से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। A फॉर एक्सिलरेटर, B फॉर ब्रेक एंड C फॉर क्लच। तो जब हमें ये क्लच दबाना है तो हम सिर्फ लेफ्ट का यूज करेंगे फुट का, एंड जब हमें ब्रेक और रेस दबानी है तो हम ओनली राइट यूज करेंगे। ऐसे नहीं करना कि हम लेफ्ट से दबा रहे हैं ये और ये, नो। लेफ्ट हमेशा क्लच के लिए एंड ब्रेक के लिए एंड रेस के लिए हमारा राइट फुट यूज होगा। दोबारा एक बार बता देता हूँ, ये एक्सीलरेटर है, ब्रेक एंड क्लच। तो जब भी हमें गियर डालने हैं, अब आपको चीजें कुछ लर्न करनी है जो मैं आपको सिखाऊंगा। जब भी आपको गियर डालने हैं आपको हमेशा क्लच दबाना है। तो ऐसे मैं क्लच को दबा दूंगा और क्लच पूरा दबाना है, ऐसे नहीं कि आधा अधूरा दबा रहे हो, आप पूरा दबाना है। और ये हमारी कार का गियर है। अब हम पहला गियर डालेंगे। ये है हमारा पहला गियर, दिस इज सेकंड गियर। जैसे इसमें लिखा हुआ है मैं बिल्कुल वैसे डाल रहा हूं। आगे को तीसरा गियर, ये चौथा गियर, पांचवा गियर। और चलती गाड़ी में पांचवा गियर डालने के बाद कभी आपको गलती नहीं करनी कि आप 6वां गियर भी डाल दो, नहीं। ये सिर्फ जब हमें बैक डालना है तो होता है। R मतलब रिवर्स, रिवर्स मतलब हमें बैक जाना है, तो हम ये गियर यूज करेंगे। और ये बीच में है, अभी मैंने कोई गियर नहीं डाला हुआ, ये बीच में। आप चेक कैसे कर सकते हो, ऐसे थोड़ा सा हिला के चेक कर सकते हो। इस चीज में घूम रही है ये, तो इसे क्या कहते हैं, न्यूट्रल है। अभी कोई गियर में नहीं है कार। तो चलिए हम आपको अब चला के सिखाते हैं कैसे चलती है कार। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले आपको चेक करना है कार न्यूट्रल पे होनी चाहिए। अभी हमारी कार न्यूट्रल पे है, तो मैंने क्लच दबाया। सबसे पहले न्यूट्रल पे है कार, चेक कर ली, ओके वेरी गुड। चाबी लेंगे, इंसर्ट करेंगे। फर्स्ट, कार ऑन चुकी है। सेकंड, एंड थोड़ा सा वेट करना है हमें। 18 सेकंड्स कम से कम हमें देने चाहिए जब हम कार स्टार्ट करते हैं। 18 सेकंड्स का टाइम देके बैटरी ऑन होगी, सारे उसमें तेल वगैरह चला जाता है, तो हम स्टार्ट करेंगे। ये हमने सेल्फ मारा और ये कार हमारी जो है अब स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए हम आपको ड्राइव करके दिखाते हैं कैसे ड्राइव होती है कार। तो सबसे पहले हम अपनी सीट एडजस्ट कर लो, क्योंकि सीट एडजस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अच्छा एक चीज मैंने आपको बताई नहीं, उसके लिए हम सॉरी। ये हैंड ब्रेक होती है, इसका क्या मतलब होता है। अब मैंने बताया था ब्रेक वहां पे भी है, ब्रेक यहाँ पे भी होती है। ये हैंड ब्रेक जब हमारी कार खड़ी होती है तो हमें उसमें इसको ऐसे पुट करके ऑन कर लेना है। अब ये ऑफ हो चुकी है, अब ब्रेक ऑफ है। अब हम ऐसे करेंगे, ये ब्रेक ऑन हो चुकी है। इसका फायदा ये है कि हमें इसको बार बार दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारी सेकेंडरी ब्रेक होती है कार में, ओके। तो हम इसको ऑफ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लच देखो मैंने दबाया हुआ है, मैंने पहला गियर डालना है अब, ठीक है। मैंने पहला गियर डाला, चलो जी। अब आप कह रहे हो कि कार तो आगे मूव हो ही नहीं। अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे हमें क्लच छोड़ना है। जब हम क्लच छोड़ेंगे तो कार हमारी आगे मूव होती जाएगी। तो देखो गाइस, मैं क्लच छोड़ रहा हूँ, ये मैं धीरे धीरे क्लच छोड़ रहा हूँ।
कुछ लोग गलती करते हैं कि एकदम क्लच छोड़ देते हैं, नहीं, एकदम नहीं छोड़ना होता, तो हमें धीरे धीरे छोड़ना होता है। तो धीरे हमने छोड़ दिया पूरा, तो कार हमारी मूव होने लगी है। अब देख सकते हो 10 की स्पीड पे आ चुकी है कार, 10 की स्पीड में मूव हो रही है। तो अब हमें क्या करना है, अब ऐसे तो नहीं है कि हम पहले गियर में ही चलाते रहेंगे, अब हमको सेकंड गियर भी डालना है ताकि हमारी स्पीड भी इम्प्रूव हो चुके और हम गियर भी चेंज करें। तो हम थोड़ी सी रेस दबाएंगे। पहले गियर में हमें 20 तक चलानी है, 20 तक हमने चलाई और फिर हमने क्लच दबा लेना है और हमने गियर सेकंड डाल देना है। तो हमने सेकंड गियर डाल दिया, अब हमने क्लच पूरा छोड़ दिया, तो हमारी कार आगे मूव होने लग गई है। मैं बिल्कुल खाली रोड पे आपके लिए कर रहा हूँ ताकि किसी और को भी प्रॉब्लम ना आए और आपको भी अच्छे से समझ में आए। तो स्टीयरिंग की हैंडलिंग तो आपको समझनी पड़ेगी, ये आपको खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही समझ में आएगा। जितना आप इसको ऐसे घुमाओगे, टर्निंग रेडियस का आपको पता लगेगा, तो वो वीडियो में ऐसे जस्ट समझा नहीं सकता, वो जब आप कार चलाओगे आपको तभी पता चलेगी। अच्छा, अभी मैं सेकंड गियर में चल रहा हूँ, कार की स्पीड मेरी वही 20 के आसपास है। तो अब मुझे थर्ड गियर में डालनी है कार। मैंने थोड़ी सी रेस दबाई, अब मैंने दोबारा से क्लच दबा दिया, अब मैंने तीसरा गियर डाल दिया, तो मेरी कार तीसरे गियर पे आ चुकी है। अब मैं इसको और तेज भगा सकता हूँ। अब मैं इसको 40 तक भगाऊंगा और उसके बाद में दोबारा से क्लच दबाऊंगा। मैंने क्लच दबा लिया दोबारा से एंड चौथा गियर डाल दिया। चौथे गियर में अब मेरी कार चल रही है। अब ध्यान रखने की जो बड़ा गियर है उसके मुताबिक हमें गाड़ी चलानी है। उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा कि कौन से गियर पे कितनी स्पीड रखनी है। न्यू ड्राइवर्स के लिए काफी नमा लग रहा होगा, आपको काफी न्यू लग रहा होगा, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे समझ जाओगे। हमारी वीडियोस को अगर आप बार बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये कंसेप्ट। अब देखो थोड़ी मेरी कार स्पीड स्लो है, 40 से कम है, तो मैंने दोबारा थर्ड गियर डाल लिया है। तो ये स्पीड के मुताबिक हमें जो गियर होते हैं स्पीड के मुताबिक डालने होते हैं। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, इस करके काफी यहाँ पे ट्रैफिक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो न्यू ड्राइवर्स हैं वो कोशिश ना करें, थोड़ा मतलब खाली रोड पे ही कोशिश करें। अब देखो और स्पीड मैंने कम कर ली, मैंने सेकंड गियर डाल लिया एंड मैं कार को रोटेट कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। अभी मैं सेकंड गियर में चल रहा हूँ, मेरे को पता है मेरी कार 20 से नीचे, तो मैं सेकंड गियर में चल रहा हूँ। और जब कार रोकनी है क्लच दबाना है, ब्रेक दबा देनी है। ये न्यूट्रल कर ली मैंने और कार मेरी रुक चुकी है। आगे कोई बंदे कुछ कर रहे हैं तो मेरे को रुकना पड़ गया यहाँ पे। अब मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा, पहले गियर से चलाऊंगा। मैंने क्लच दबा रखा है, पहला गियर डाला, अब मैं कार को मूव करूंगा, तो मैं क्लच छोड़ रहा हूँ। बस मैंने क्लच छोड़ना है और कार मूव होने लग गई है। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी रेस दबाऊंगा, रेस दबाई, कार 10 की स्पीड तक आ गई है। 10 की स्पीड तक जब आ गई सेकंड गियर डाल दूंगा। ये मैंने सेकंड गियर डाल दिया, क्लच पूरा छोड़ दिया, रेस मैंने दोबारा दबा दी, 20 तक आ गई अब मेरी कार। मैंने क्लच दोबारा दबाया, तीसरा गियर डाल दिया। चलो जी, अब और रेस दबा रहा हूँ। जितनी रेस दबाते रहेंगे उतनी कार तेज भागती रहेगी। तो मैं आपको 5th गियर तक डाल के दिखा देता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कह रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो, मैं आपको और बेटर तरीके से समझा दूंगा। तो अब मेरी 4th गियर में है, आई मीन 3rd गियर में है, 40 तक आ गई है। अब मैंने 4th गियर डाल दिया। अब मैं थोड़ी सी और रेस दबा रहा हूँ। अब देखो मैं 5th गियर डालने वाला था लेकिन आगे मोड़ आ चुका है, तो मेरे को स्पीड कम करनी पड़ेगी। बड़ा गियर में नहीं डाल सकता, बल्कि मेरे को 40 से कम आ गया तो तीसरा गियर डालना पड़ेगा। तीसरा डाल दिया मैंने, फिर मैंने अपनी कार घुमा दी। तो कुछ इस तरीके से कार हमें चलानी है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कैसे है। तो जब कार रोकनी है तो जस्ट आपको क्लच दबाना है, न्यूट्रल करनी है। कार न्यूट्रल हो चुकी है। चेक कैसे करेंगे, ऐसे चेक कर सकते हैं कि न्यूट्रल है कि नहीं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कैसे चलानी है। और अभी मैंने क्या किया था, अभी कुछ आवाज आई थी आपको, अब दोबारा नोटिस करो।
क्या आपने आवाज नोटिस की? तो आवाज इस चीज की थी, देखो। तो ये हैंड ब्रेक होती है। अब हम गाड़ी से निकल जाएंगे तो कोई और बंदा तो होगा नहीं जो ब्रेक दबा के रखेगा। तो ये हमारी सेकेंडरी ब्रेक होती है, ये हमें दबा के रखनी है, इससे हमारी कार इधर उधर मूव जो है वो नहीं होगी। तो ये हमारा साइन है हैंड ब्रेक का कि हैंड ब्रेक हमारी ऑन हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा गाइस कैसे चलाते हैं कार। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपके लिए एक डिफरेंट वीडियो लेके आऊँगा। आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि जो मेरे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इसमें। बाकी थैंक्स आपका वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।